जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे देश में श्री कृष्ण कौन है ये तो 99% लोग जानते हैं, लेकिन राधा तत्व के विषय में बहुत कम लोगों को परिज्ञान है। वैसे तो लोग बोलते हैं राधे श्याम, लेकिन राधा है कौन, इस विषय में लोगों को भ्रम है। लोग ऐसा समझते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण, नारायण की श्रीमती लक्ष्मी, जैसे महादेव पार्वती, महादेव जी की श्रीमती है पार्वती। ऐसे ही समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती है राधा रानी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण की श्रीमती है रुक्मिणी देवी, जो माता लक्ष्मी की अवतार है, मगर राधा रानी लक्ष्मी की अवतार नहीं है। तो फिर कौन है ये राधा? क्यों समस्त प्रेम की लीला रास लीला में इन दोनों को पाए जाते हैं, श्रीमती रुक्मिणी देवी को नहीं? कई लोग तो भगवान कृष्ण पर ही सवाल उठाते हैं कि इतनी सारी लीलाएं करने के पश्चात भगवान का विवाह क्यों नहीं हुआ राधा रानी के साथ। मित्रों, आज की इस वीडियो में इन सारी सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये प्रस्तुति सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के आध्यात्मिक गुरु, समस्त ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्म महीना शुरू हो गई है। तो इनकी इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मंगलमय की प्राप्ति होगी, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। जन्माष्टमी के पवित्र महीने में श्री कृष्ण की अनादर ना करें, तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकली, तब देवता और असुर में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तब सभी देवता भयभीत होकर नारायण भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, तो मोहिनी अवतार के उस रूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता नौछावर हो गए। सबके मन में यही भाव आया कि ये जो भी प्रकट हुई है, ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी स्त्री के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर कृष्ण जी बनकर आए कि चंद्र देव भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि जितने भी देव हैं सब मोहिनी पर ऐसे मोहित हुई कि एक बार हमको देख भर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कृष्ण जी का रूप। परंतु 33 कोटि देवताओं में से एक ऐसा देव भी है जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भावना नहीं था, और वो देव था सूर्य देव। सूर्य देव ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया कि इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, परंतु सूर्य देव की भाव था कि मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य देव के हृदय में ये भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य देव को देखा। भगवान ने केवल उनको इशारा किया और बोले, तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य देव ने बोले, जी भगवान, मेरी तीव्र अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहाँ पधारो। पर कृष्ण जी बोले, ये इतना साधारण नहीं है मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करना। पुत्र रूप में फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य देव ने बोले, मैं आज से ही तप करूंगा, पर अब वचन दो मेरे यहाँ पधारोगे और ऐसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा, यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, तो मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव में जब तुम्हारे यहाँ पधारूंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाली रूप धारण करके आऊंगा। मोहिनी जिसने तीनों लोगों को अपने रूप पर मोहित कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहाँ। वही सूर्य देव वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए। जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, उनसे भी पहले एक राजा के रूप में जन्म लिए थे। तब भी सूर्य देव तपस्या करी थी, मगर भगवान प्रकट नहीं हुए। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने कृष्ण जी का जाप करना बंद कर दिया। वो ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, क्या वरदान चाहिए? वृषभानु बोले,
वरदान आपसे नहीं प्रभु से चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पुत्री के रूप में पधारेंगे, मगर मुझे लग रहा है कि कहीं भगवान भूल तो नहीं गए हैं। ब्रह्मा जी, आप बहुत करीब हो कृष्ण जी की, कृपया आप उनको जाकर के संकेत करें कि कोई आस में बैठा है उनकी। जब से मोहिनी रूप को देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं। 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है कि कब प्रकट होंगे दोबारा। आप मेरे लिए उनसे प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी बोले, आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान कृष्ण मना नहीं कर सकते। तब वृषभानु बोले, मेरे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले, मेरे जिम्मेदारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में विराज जाता हूँ। और फिर बरसाना में पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। भगवान आएंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इसलिए मैं ही पर्वत बनकर बैठा हूँ। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की तो भगवान बोले, मैं तो सच में भूल गया था कि मुझे जाना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। भगवान बोले, वृषभानु जी का भजन कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, उनकी केवल एक ही इच्छा है कि जब मोहिनी बनकर भगवान आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं की। वृषभानु जी कहते हैं कि ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एकदम से निष्काम प्रेम प्रकट हो जाए। निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्धि प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करके चले गए। इधर भगवान वैकुंठ में सोच रहे हैं, कैसे करूँ ना करूँ। यशोदा नंद के यहाँ भी जाना है, देवकी वासुदेव के यहाँ भी पुत्र बनना है। पहले से ही 4 माता पिता निर्धारित हमारे, अभी 2 माता पिता और कैसे बनाएं। तब कृष्ण जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खम्भ के मणि में कृष्ण जी अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे ही स्वयं के प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब के सामने जाकर सोचने लगे कि मुझे सबके समस्त भाव अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्यारे हैं, सुंदर हैं। जब स्वयं को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को जब देखता है तो स्वयं भी मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसे आपको दिखाता है। भगवान ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को भगवान ने स्थिर कर दिया, और स्थिर करके भगवान लक्ष्मी जी की श्रृंगार के सारे अलंकार दिव्य वस्तुएं लाए और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना शुरू कर दी। नारायण स्वयं बैठ सिंहासन लगा करके अपनी प्रतिबिंब का ही श्रृंगार करते हैं। पहले मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केसों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाए, होठों पर निर्मल लालिमा लगाए, गले में हार पहनाया और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो शाम रंग है उसको जैसे ही गोर वर्ण किया, वैकुंठ में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एक आकार रूप प्रकट हो गया। इतना तेज कुंज प्रकट हो गया कि भगवान भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब धीरे से कृष्ण ने जब अपनी प्रतिबिंब की ओर देखा, राधा रानी की वो दिव्य रूप प्रकट हो गया। भक्तजन राधा जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं कि राधा जी के नथ ऐसी, राधा जी के कान के कुंडल ऐसे, राधा जी के पाँव के पायल ऐसे क्यों ना हो। राधा जी के जो स्वरूप है स्वयं कृष्ण भगवान ने उनका श्रृंगार किया है। भगवान ने पहले दंडवत किया। राधा रानी कहा, प्रणाम श्याम सुंदर, आपने ही मेरा निर्माण किया, आपने ही मुझे प्रकट किया है, क्या भाव है। कृष्ण जी बोले, कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी के रूप से सारे देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं नहीं हुआ, इसीलिए तब से मैं भी तड़प रहा हूँ, मुझे भी कोई मोहित करे।
उस मोहिनी को भी कोई मोहित करे, वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। राधा जी से प्रार्थना की, कृष्ण जी आप पधारे और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य की ही अवतार वृषभानु जी के यहाँ पर आप अवतरित हो। तब राधा जी कृष्ण जी की बात मान करके और वृषभानु के यहाँ पर अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग की स्थापना हुई, लेकिन संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। इसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरा विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है? इसलिए कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी। लेकिन उस परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी है। लोग उनकी रूप को समझ नहीं पाते। आजकल के यंगस्टर, आजकल के युवा उनको बहुत ही विचित्र रूप में दर्शन करते हैं कि कृष्ण राधा कौन है, बोलेगी कि प्रेमिक प्रेमिका है। ऐसा नहीं है। कोई भी अगर राधा कृष्ण की लीला को इस तरह से मन में धारण करेंगे तो ये केवल और केवल अज्ञानता कहलाएगा। राधा रानी कृष्ण का ही प्रतिबिंब स्वरूप है, कृष्ण का ही आत्मा स्वरूप है। एक बात बता दूं, प्रतिबिंब से और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, शादी नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबिंब और आत्मा ये दोनों हमसे अलग नहीं है। शादी के लिए एक अलग व्यक्ति चाहिए, एक हमसे कोई अलग हो, हमसे कोई जुदा हो, दो लोग चाहिए तब शादी संपन्न होता है। लेकिन कृष्ण और राधा इन दोनों में भेद नहीं है। किशोरी जी और ठाकुर जी में कभी भी कदापि कोई भेद नहीं, बल्कि लीला भी आपने सुने होंगे कि कभी कभी ठाकुर जी जब किशोरी जी का रूप धारण करते हैं तो किशोरी जी से ज़्यादा गोपियों को सुख देते हैं। राधा कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों की बुद्धि एक है, मन एक है, ज्ञान एक है, आत्मा एक है और आकृति भी एक है। चिदानंदमय सचिदानंद ब्रह्म है। एक श्री कृष्ण लीला के लिए दो बन गए हैं। श्री कृष्ण ने अपने को दो कर दिया, एक स्त्री बन गए, एक पुरुष बन गए, तो राधा कृष्ण हो गए। भगवान का आधा रूप राधा, आधा रूप श्री कृष्ण। जैसे दूध और दूध की सफेदी एक ही है, जैसे कस्तूरी और सुगंध ये दो नहीं, ऐसे ही राधा कृष्ण दो नहीं हैं। राधिका कृष्ण की आत्मा है, इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं। जैसे हम लोगों की आत्मा है, हमें भी अपनी आत्मा की भक्ति करना चाहिए। जैसे परमात्मा की आत्मा राधा, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा की राधा की भक्ति करते हैं। तो राधा कृष्ण एक ही है, दो रूप है। यही सिद्धांत हम सबको अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, ना कि स्त्री पुरुष की प्रेम प्रीति। ज्ञानी लोग इसे रसिकता में बोलते हैं। हमारे श्याम सुंदर की सेविका है राधा, और राधा के पक्ष वाले कहते हैं तुम्हारे श्याम सुंदर पीछे पीछे घूमते हैं हमारी राधा रानी के। ये सब रसिक बातें सब शास्त्रज्ञ ज्ञानी रसिक जन के हैं, लेकिन ये दो मत मानना, एक ही है, दो बन गया है। अतएव राधा कृष्ण दोनों की उपासना करना है। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।